आज हम बुक रिव्यू की एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारे पास पहला पुस्तक है ट्रूथ विदाउट अपॉलजी फॉर दोज टायर्ड ऑफ स्वीट लाइफ। यह पुस्तक आचार्य प्रशांत के द्वारा लिखी गई है। इस वीडियो में हम इस पुस्तक की पहले 3 अध्याय के बारे में बात करेंगे और इसका पहला अध्याय है यू एग्जिस्ट इन देयर आईज, यानी आप खुद को दूसरे की नज़र से देखते हैं। निर्भरता को कम करना और अपनी वास्तविक स्वरूप को देखना ही बिना डर के जीवन जीने का सही तरीका है। जब आप किसी चीज को बिना परखे मान लेते हो तो आप उसको अपना पावर दे देते हो। अब आपने उसको अपना मालिक और जज बना लिया है। जैसे जैसे हमारी प्रजाति इवॉल्व हुई है, हमारे पास इसकी क्षमता नहीं होती कि हम सीधे सीधे खुद को देख सके, इसलिए हम दूसरे पर निर्भर रखते हैं। दूसरा कोई बताता है कि हम कैसा है और उसी को हम मान लेते हैं, और जिस क्षण हम यह मानते हैं हम गुलाम बन जाते हैं। जहाँ भी निर्भरता होता है वहाँ डर अवश्य होता है। यदि आप बिना डर के जीना चाहते हो तो खुद की जांच करें। सहयोग सुंदर है, पर बिना किसी अस्तित्व के निर्भर रहना यह एक बंधन है। किसी व्यवसाय को कच्चे माल की आवश्यकता होती है, यह स्वाभाविक है, लेकिन मन को अच्छा महसूस होने के लिए किसी अनुमोदन की जरूरत हो, यह अंधकार है। शरीर समाज का हिस्सा हो सकता है, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके बीच रह सकते हैं, लेकिन क्या आप यह सब बिना स्वतंत्र हुए नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं? यह संभव है कि आप दूसरे के बीच रहे फिर भी उसे संबंधित ना हो। यह संभव है कि आप सुने फिर भी प्रभावित ना हो। यह संभव है कि आप विनम्रता के साथ प्रतिक्रिया करें फिर भी उसके वश में ना हो। यह वास्तविक निडरता है। इस पुस्तक का दूसरा अध्याय है व्हाई डू पीपल शो ऑफ, यानी लोग दिखावा क्यों करते हैं। प्रदर्शनकारी मन दूसरों के अनुमोदन के माध्यम से सत्यापन की तलाश करते हैं, जिससे जीवन को एक निरंतर प्रदर्शन और संबंधों को एक शो में बदल देता है। यह बाहरी प्रशंसा और गहरी सुरक्षा के लिए जाल बिछाता है। एक जीवन जो स्वतंत्र या आंतरिक शक्ति के लिए कभी नहीं चलता। खुद को एक गारमेंट्स की दुकान में देखें, वहाँ आपको जीवन के एक प्रदर्शनकारी चयन का एक नमूना मिलेगा। लोग अपनी कारें प्रदर्शित करते हैं, वो अपने घरों को प्रदर्शित करते हैं। यह सब एक निरंतर सत्यापन का बाजार है। प्रदर्शनकारी मन क्या होता है? यह खुद को सीधे देखने की क्षमता खो देता है। यह खुद को केवल उधार की आंखों से देखता है। अगर दूसरे इसकी प्रशंसा करते हैं तो यह अपने आप को योग्य समझता है। अगर दूसरे इसका प्रशंसा नहीं करते हैं, यह अपने आप को उतना योग्य नहीं समझता है। यह एक भयानक गुलामी है, अजनबियों की स्वीकृति के पीछे भागते रहना। और सबसे दुखद बात यह है यह गुलामी खुद के द्वारा चुनी गई है, जो कि पूरी तरह से अनावश्यक है। इसके बजाय कोई ताकत चुनी जा सकती है, कोई आजादी चुनी जा सकती है, और आजादी कहीं ज्यादा आनंददायक होता है उधार की तालियों से। इस पुस्तक का तीसरा अध्याय है टू नो योरसेल्फ वॉच योरसेल्फ, यानी खुद को जानने के लिए खुद को ही देखें। आप वास्तव में कौन है यह इस बात से पता नहीं चलता है कि आप क्या दिखाते हैं, यह इस बात से पता चलता है कि आप किसका पीछा करते हैं। जो चीज आपके दिमाग पर हावी रहती है और जिसके प्रति आप पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। यदि आप वास्तव में खुद को जानना चाहते हैं तो आप किसी फिलोसफिकल क्वेश्चन से शुरुआत न करें, बल्कि तथ्यों से शुरुआत करें। अवलोकन से शुरुआत करें, दुनिया की नहीं बल्कि खुद की। यह देखें कि आपका समय कहाँ जाता है। यह देखें कि आपका विचार बार बार किस चीज से भर जाते हैं। यह देखें कि पैसा आप जिस काम से लाते हैं उस पैसे को कहाँ खर्च करते हैं। आपका हृदय गुप्त रूप से क्या कहता है। जब आप किसी चीज से बचते हैं तो यह देखें कि आप क्या खोने से डरते हैं, और आप स्वयं को जानना शुरू कर देंगे, सिद्धांत में नहीं बल्कि सच में। हम सभी खुद के लिए एक सम्मानजनक छवि रखते हैं कि मैं आध्यात्मिक हूँ या फिर मैं न्याय की बहुत परवाह करता हूँ, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इनमें से अधिकांशतः आकांक्षी दावे हैं। यह ईमानदारी से स्वीकृति नहीं है। अहंकार विकसित दिखना चाहता है, लेकिन पहचान इस बात से नहीं दिखती कि आप क्या कहते हैं, आप क्या चाहते हैं। यह इस बात से दिखती है कि आप किस चीज का पीछा करते हैं। आप वो नहीं है जो आप घोषित करते हैं, आप अपने जीवन के पैटर्न हैं। आप कहाँ जाते हैं, आपकी नजरें किस पर टिकी रहती हैं, रात में आपको कौन कौन से विचार बेचैन रखते हैं, ये आपके शिक्षक है। खुद को जानने के लिए मन को देखें। खुद को जानने के लिए यह मत देखें कि आप क्या मानते हैं, यह देखें कि आप क्या बर्दाश्त करते हैं। यह देखें कि आप क्या पोस्ट करते हैं, ये देखें कि आप क्या बचाते हैं। अपनी इच्छाओं को मत देखें, अपनी मजबूरियों को देखें। एक सच्चा ईमानदार स्वखोजी यह देखना शुरू करता है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैंने सोचा था कि मैं हूँ। मैं गहरे रूप से संस्कारित हूँ। मेरे भय, लालसाएं
और आसक्ति मेरे स्वीकार से कहीं अधिक गहरे हैं। यह देखना कष्टदायक है, लेकिन यही स्वतंत्रता की शुरुआत भी है। खुद को जानने का मतलब अपनी एक बेहतर छवि बनाना नहीं है, इसका मतलब अपनी झूठी छवि को टूटते हुए देखना है। इसलिए खुद को बदलने की जल्दी मत करो। खुद को जानना किसी स्वयं को बनाना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि आपने कितना कुछ उधार लिया है जो स्वचालित और झूठा है। अपने आप को जानने के लिए अपने आप को देखें, ईमानदारी से, बार बार और लगातार। यही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। इस वीडियो में हमने इस पहले 3 अध्याय की बात की है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि इसमें और हमें किस चीज़ के सुधार करने चाहिए तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।